नमस्ते दोस्तों, मैं शुभांकर मिश्रा और आप सबका स्वागत है हमारे इस नए चैनल पर। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो बिना देर किए फटाफट इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो भारत की आर्थिक मजबूती, कूटनीतिक समझदारी और वैश्विक मंच पर बढ़ती ताकत को बखूबी बयां करती है। यह कहानी उस दौर की है जब अमेरिका भारत को बार बार धमका रहा था कि वह रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दे। धमकी कुछ ऐसी थी कि अगर भारत ने ऐसा नहीं किया तो उसे 500% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे यह धमकी सिर्फ भारत के लिए थी क्या? बिल्कुल नहीं। यह चेतावनी उन सभी देशों को दी गई थी जो रूस से कच्चा तेल खरीद रहे थे। इस दबाव में आकर कई देशों ने घुटने टेक दिए और रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। लेकिन भारत ने क्या किया? उसने ना केवल इस धमकी को नजरअंदाज किया, बल्कि जून 2025 में रूस से 2.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात करके पिछले 11 महीनों का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह आंकड़ा भारत के कुल तेल आयात का 40% है और इसकी पुष्टि ग्लोबल कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म कैपलर ने व्यापारिक जहाजों के डेटा के आधार पर की है। भारत ने इस तेल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल जैसे उत्पाद सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतों के लिए ही इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और पड़ोसी देशों को निर्यात करके भारी मुनाफा भी कमाया। इस एक कदम से भारत ने 2023 और 2024 में अपने तेल आयात बिल में $25 बिलियन की बचत की। इस कदम ने अमेरिका की उस रणनीति को करारा झटका दिया जिसके तहत वह रूस के तेल निर्यात को रोककर उसकी युद्ध मशीन को कमजोर करना चाहता था। लेकिन भारत की इस दृढ़ता ने अमेरिका को हैरान कर दिया। और अब जो खबर आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है। ट्रंप प्रशासन भारत को 20% से भी कम टैरिफ पर अमेरिकी बाजार में विशेष पहुंच देने को तैयार है। जी हां, ये वही अमेरिका है जो पहले 500% टैरिफ की धमकी दे रहा था। तो सवाल यह है कि अमेरिका इतना नरम क्यों पड़ गया और इसका भारत के निर्यात पर क्या असर पड़ेगा? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि ट्रंप का ये टैरिफ बम भारत को घुटनों पर ला देगा और भारत अमेरिका के सामने टैरिफ कम करने की गुहार लगाएगा, जैसा कि कुछ अन्य देश कर रहे थे। लेकिन खबर इसके ठीक उलट आई। भारत ने ना तो रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद किया और ना ही अमेरिका के साथ अपने $130 बिलियन से ज्यादा के व्यापारिक रिश्ते तोड़े। भारत ने अपनी कूटनीति और आर्थिक ताकत से अमेरिका को अपनी शर्तों पर झुकने को मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं भारत के उन निर्यातों की जो अमेरिका को जाते हैं और इस नए टैरिफ ढांचे से प्रभावित होंगे। 2024 और 25 में भारत ने अमेरिका को $69 बिलियन से ज्यादा का सामान निर्यात किया, जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद, गेहूं, चावल, शक्कर, शहद, समुद्री खाद्य, कपड़ा, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न और आभूषण, मशीनरी और ऑटोमोबाइल पार्ट्स शामिल हैं। पेट्रोलियम उत्पाद भारत के कुल निर्यात का लगभग 27% यानी $20.4 बिलियन हैं। अच्छी खबर यह है कि नए टैरिफ ढांचे में इन पर छूट है। इसका मतलब है कि भारत का पेट्रोल, डीजल और अन्य रिफाइंड उत्पाद अमेरिकी बाजार में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बिकेंगे। यह भारत की रिफाइनरियों जैसे रिलायंस, नायरा, नायार और इंडियन ऑयल के लिए एक बड़ा फायदा है। भारत की 3 बड़ी रिफाइनरियां 7 से ज्यादा देशों को रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात करती हैं और अमेरिका इस बाजार का एक बड़ा हिस्सा है। इस छूट से भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बनी रहेगी और रिफाइनरियां भारी मुनाफा कमाएंगी। आपको बता दें, भारत ने जून 2025 में रूस से 2.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया, जो जुलाई 2024 के बाद सबसे ज्यादा है। इसके बाद इराक से 893,000 बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया। भारत अपनी कुल तेल जरूरत का 85% आयात करता है और केवल 15% घरेलू उत्पादन से पूरा होता है। रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत ने न केवल अपनी फैक्ट्रियों और ट्रांसपोर्ट को सस्ता रखा, बल्कि निर्यात से कमाई भी की।
यह तेल रिफाइन होकर ना केवल भारत की घरेलू मांग को पूरा करता है, बल्कि 7 से ज्यादा देशों को निर्यात भी होता है। इससे भारत को भारी विदेशी मुद्रा मिल रही है और वह वैश्विक तेल बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है। गेहूं और चावल की बात करें तो भारत ने 2023-24 में अमेरिका को 3000 टन चावल निर्यात किया, जिसका मूल्य $300 मिलियन था और गेहूं का निर्यात $0.1 बिलियन का रहा। ये दोनों भारत के कृषि निर्यात का 4006% हिस्सा है। लेकिन 20% टैरिफ से इनकी कीमतें बढ़ेंगी, खासकर बासमती और गैर बासमती चावल पर। बासमती चावल की मांग अमेरिका में उच्च आय वर्ग और भारतीय प्रवासियों के बीच ज्यादा है, लेकिन टैरिफ से इसकी कीमत बढ़ने पर कुछ खरीदार वियतनाम या थाईलैंड जैसे सस्ते विकल्पों की ओर जा सकते हैं। फिर भी भारत की गुणवत्ता और ब्रांड वैल्यू इसे प्रतिस्पर्धी बनाए रखेगी। गैर बासमती चावल जो कम कीमत पर बिकता है को ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह कीमत संवेदनशील बाजार पर निर्भर करता है। गेहूं के मामले में भी यही स्थिति है। भारत का गेहूं अमेरिका में मुख्य रूप से आटा और प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों के लिए जाता है। टैरिफ से इसकी लागत बढ़ेगी, जिससे भारतीय गेहूं की मांग पर असर पड़ सकता है। लेकिन भारत ने हाल के वर्षों में गेहूं की गुणवत्ता में सुधार किया है और इसके निर्यातक नए बाजार जैसे अफ्रीका और दक्षिण पूर्व अफ्रीका में खाद्य मांग तेजी से बढ़ रही है और भारत इस मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। भारत ने 2023-24 में अफ्रीका को 1.5 मिलियन टन गेहूं निर्यात किया और इस साल यह आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। शक्कर का निर्यात भारत का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसका मूल्य 2023-24 में $1 बिलियन रहा। अमेरिका में भारतीय शक्कर की मांग जैविक और प्राकृतिक उत्पादों के लिए है, लेकिन 20% टैरिफ से इसकी कीमतें बढ़ेंगी। इससे ब्राजील और ग्वाटेमाला जैसे देश जो सस्ती शक्कर निर्यात करते हैं को फायदा हो सकता है। फिर भी भारत की जैविक शक्कर की मांग अमेरिका में मजबूत है और भारत इस नुकसान की भरपाई के लिए यूरोप और मध्य पूर्व जैसे बाजारों पर ध्यान दे रहा है। शहद का निर्यात जो $100 मिलियन का है भी प्रभावित होगा। अमेरिका में भारतीय शहद की मांग प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के लिए है, लेकिन टैरिफ से इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता पर असर पड़ सकता है। भारत के शहद निर्यातक पहले से ही यूरोप और मध्य पूर्व में नए बाजार तलाश रहे हैं, जिससे इस नुकसान की भरपाई हो सकती है। भारत ने 2023-24 में यूरोप को $50 मिलियन का शहद निर्यात किया और इस साल यह आंकड़ा $75 मिलियन तक पहुंच सकता है। समुद्री खाद्य, खासकर झींगा, भारत के $2 बिलियन के निर्यात का हिस्सा है। यह अमेरिका में भारतीय रेस्तरां और सुपरमार्केट चेन में लोकप्रिय है, लेकिन 20% टैरिफ से इसके निर्यात में 20% यानी $400 मिलियन की कमी का अनुमान है। भारत के झींगा निर्यातक अब ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे नए बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं, जहां मांग बढ़ रही है। भारत ने 2023-24 में जापान को $300 मिलियन का समुद्री खाद्य निर्यात किया और इस साल यह आंकड़ा $500 मिलियन तक पहुंच सकता है। कपड़ा और परिधान भारत के निर्यात का एक और बड़ा क्षेत्र है, जिसका मूल्य $6 बिलियन है। इसमें रेडीमेड गारमेंट्स, सूती कपड़े और सिल्क उत्पाद शामिल हैं। 20% टैरिफ से इस क्षेत्र को कुछ नुकसान होगा, लेकिन भारत की लागत और गुणवत्ता बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों से बेहतर है। भारत ने हाल के वर्षों में कपड़ा निर्यात में विविधता लाई है और अमेरिका के अलावा यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में अपनी पैठ बढ़ाई है। भारत ने 2023-24 में यूरोप को $5 बिलियन का कपड़ा निर्यात किया और इस साल यह आंकड़ा $7 बिलियन तक पहुंच सकता है। दवाएं भारत के निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका मूल्य $7 बिलियन है। अच्छी खबर यह है कि दवाओं को टैरिफ से छूट दी गई है। इसका मतलब है कि भारत का फार्मा सेक्टर, जो जेनेरिक दवाओं और वैक्सीन में विश्व नेता है, अमेरिकी बाजार में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखेगा। भारत की कंपनियां जैसे सन फार्मा, रेड्डी, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला अमेरिका में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं। भारत ने 2023-24 में अमेरिका को 50% से ज्यादा जेनेरिक दवाएं निर्यात की और इस साल यह आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन जो $14.4 बिलियन के हैं, टैरिफ से प्रभावित होंगे।
अनुमान है कि इस क्षेत्र में 12% यानी 1/7 तो $28 बिलियन का नुकसान हो सकता है। भारत में स्मार्टफोन उत्पादन खासकर एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांडों का हाल के वर्षों में बढ़ा है। टैरिफ से इसकी मांग पर असर पड़ सकता है, लेकिन भारत ने घरेलू मांग और अन्य बाजारों जैसे मध्य पूर्व और अफ्रीका पर ध्यान केंद्रित करके इस नुकसान को कम करने की रणनीति बनाई है। भारत ने 2023-24 में मध्य पूर्व को $2 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात किया और इस साल यह आंकड़ा $3 बिलियन तक पहुंच सकता है। अन्य निर्यातों में रत्न और आभूषण $9 बिलियन, मशीनरी $5 बिलियन और ऑटोमोबाइल पार्ट्स $1 बिलियन शामिल है। रत्न और आभूषण पर टैरिफ का असर सीमित होगा क्योंकि अमेरिका में भारतीय डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी की मांग उच्च आय वर्ग में मजबूत है। भारत ने 2023-24 में अमेरिका को $7 बिलियन के हीरे निर्यात किए और इस साल यह आंकड़ा $8 बिलियन तक पहुंच सकता है। मशीनरी और ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर टैरिफ से कुछ नुकसान होगा, लेकिन भारत ने इन क्षेत्रों में यूरोप और जापान जैसे वैकल्पिक बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाई है। भारत ने 2023-24 में यूरोप को $3 बिलियन की मशीनरी निर्यात की और इस साल यह आंकड़ा $4 बिलियन तक पहुंच सकता है। भारत की सफलता के पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, भारत ने विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका के टैरिफ का जवाब अपने जवाबी टैरिफ से दिया। जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाने की कोशिश की तो भारत ने अमेरिकी उत्पादों जैसे बादाम, अखरोट और क्रैनबेरी पर समान टैरिफ लगाए। इससे अमेरिका को समझ आया कि भारत दबाव में नहीं झुकेगा। दूसरा, भारत ने रूस से तेल आयात जारी रखा, जिससे अमेरिका को साफ संदेश मिला कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत ने अपनी तेल आपूर्ति को विविधीकृत करने के लिए 29 देशों से तेल आयात किया है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। 2025 के पहले 6 महीनों में भारत ने अमेरिका से तेल और गैस आयात 50% बढ़ाया, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत हुए। यह रणनीति भारत को किसी एक देश पर निर्भरता से बचाती है। भारत की रणनीति इतनी प्रभावी थी कि मार्च 2025 में भारत का अमेरिका को निर्यात 35% बढ़कर $10 बिलियन हो गया। भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करके व्यापारिक तनाव को कम करने की कोशिश की और अपने फल जैसे